अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में इंडिया की कुछ ज़रूरी खबरों के साथ साथ सऊदी अरब की दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूँ, जिसमें से एक बड़ी नई जानकारी वो सऊदी हुकूमत की तरफ से सभी लोगों के लिए आई है, जिसमें सऊदी हुकूमत का कहना है कि कोई भी आदमी सऊदी अरब के अंदर ऐसा करके हज़ारों रियाल कमा सकता है। और हुकूमत के बताने के मुताबिक आपको हज़ारों रियाल कमाने के लिए ना तो किसी कंपनी में काम करना है और ना ही कोई पैसे खर्च करने हैं। ये काम सऊदी अरब के अंदर कोई भी आदमी, चाहे वो गैर मुल्की हो या सऊदी शहरी हो, अपने कमरे में बैठे बैठे कर सकता है, जिसके बाद में वो हज़ारों रियाल कमा सकता है। तो सऊदी अरब के अंदर कोई भी शख्स बिना काम किए हज़ारों रियाल कैसे कमा सकता है, आगे चल के इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा एक बहुत ही अहम जानकारी वो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से सभी गैर मुल्की वर्करों के लिए भी आई है, जिसकी भी जानकारी आगे चल के इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले इंडिया की कुछ बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर कर दूं। तो देखिए, आज से 4-5 दिन पहले एक खबर आई थी, जिसके बारे में मैंने भी अपनी वीडियो के अंदर जिक्र किया था कि 2019 में झारखंड के अंदर भीड़ हत्या यानी मॉब लिंचिंग का शिकार होने वाले तबरेज अंसारी के आरोपियों को 5 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। तो जैसा कि कल 5 जुलाई थी और तबरेज अंसारी के आरोपियों को कौन सी सजा दी गई है वो भी आप लोग को बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि शायद बहुत से लोग इस केस की कहानी को नहीं जानते होंगे या फिर वो लोग भूल चुके होंगे। तो देखिए, 2019 के अंदर झारखंड में तबरेज अंसारी नामक लड़का मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया था, जिसकी नई नई शादी हुई थी और उसकी शादी के 2 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। एक दिन तबरेज अंसारी काम पर जाता है और शाम को काम से लौटते वक्त रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़कर पेड़ से बांधकर इतना पीटते हैं और उससे जबरन जय श्री राम का नारा भी लगवाते हैं। तबरेज अंसारी को भीड़ ने पेड़ में बांधकर इतना मारा कि बाद में उसकी मौत हो गई। काफी कोशिशों के बाद तबरेज अंसारी के आरोपियों पर कार्रवाई की गई, जिसका केस अभी तक चल रहा था। इस केस में कुल 11 आरोपी थे, लेकिन ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी थी। बाकी बचे 10 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से 5 जुलाई 2023 को सजा सुनाई जानी थी और वो सजा कल यानी 5 जुलाई को सुना दी गई है, जिसमें उन 10 आरोपियों को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इस सजा से तबरेज अंसारी की बेवा, जिसका नाम शाइस्ता परवीन है, वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए थी, जिसके लिए अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगी और हाई कोर्ट से उन 10 आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की गुहार लगाएंगी। तो तबरेज अंसारी के आरोपियों को 10-10 साल की सजा पर आप लोग अपना विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से सभी कफील और कंपनियों के लिए आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसी साल यानी 2023 के सितंबर के आखिर तक 80% वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पर अपडेट करने होंगे। जो कंपनी या कफील अपने 80% वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पर अपडेट नहीं करेंगे, उनके ऊपर हुकूमत की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कफील और कंपनियों को अपने 20% वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पर अपडेट करने के लिए कहा गया था, जिसके बाद में दूसरे मरहले में 50% वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पर अपडेट करने के लिए कहा गया था। लेकिन अब तीसरे मरहले में, तीसरे फेज में, जिसकी डेडलाइन इसी साल सितंबर के आखिर तक बताई गई है, सितंबर के आखिर तक 80% वर्करों का कॉन्ट्रैक्ट क्यूआ पर अपडेट करना होगा। हुकूमत का कहना है कि ऐसा करने से वर्कर संतुष्ट रहेगा और आगे चल के कफील या वर्कर के बीच में कोई मसला पैदा होता है तो लेबर कोर्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर फैसला सुनाएगी, जिससे कानूनी कार्रवाई के दौरान कफील, वर्कर और हुकूमत का भी काफी वक्त बच जाएगा। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब के अंदर बिना कुछ किए हजारों रियाल कमाने वाले आईडीए की।
तो देखिए इस आर्टिकल के आधार पर मैं ये खबर आप लोग को बता रहा हूं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर कोई भी आदमी, चाहे वो सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो, हुकूमत का सहयोग करके महीने के हजारों रियाल कमा सकता है। इसके लिए ना तो किसी को पैसे खर्च करने हैं और ना ही कहीं पर काम करना है। करना सिर्फ इतना है कि HRSD एप्लीकेशन के जरिए गैर कानूनी गैर मुल्कियों की कंप्लेन हुकूमत को कर देनी है। तो देखिए HRSD का एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद है। जिनके पास नहीं है वो लोग वहां से इंस्टॉल कर सकते हैं। करने के बाद में उस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन होना पड़ेगा और लॉगिन होने के बाद में उस एप्लीकेशन में बताए गए ऑप्शन को, जिसमें आपको गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ में कंप्लेन करनी है, उसे सिलेक्ट करके हुकूमत को एक कंप्लेन कर देनी है। जिसके बाद में हुकूमत जितने भी गैर मुल्कियों को अरेस्ट करके उनके ऊपर जुर्माने लगाएगी, तो जितने रियाल का जुर्माना लगेगा उसका 10% आपको हुकूमत रिवार्ड के तौर पर देने वाली है। और इस आर्टिकल के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर हर हफ्ते में जितने भी गैर कानूनी गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसकी खबर हर हफ्ते आती रहती है, जिसमें 10,000, 15,000, 17,000 लोगों को हर हफ्ते गिरफ्तार किया जाता है, उनमें से ज़्यादातर लोगों की गिरफ्तारी इसी एप्लीकेशन के जरिए कंप्लेन करने से की जाती है। तो हो सकता है कुछ लोगों ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ सरकार को कंप्लेन करने का अपना बिजनेस बना लिया हो, क्योंकि इस आर्टिकल के मुताबिक लोग इससे हजारों रियाल कमा रहे हैं। तो देखिए मेरा काम था इस जानकारी को आप तक पहुंचाना। अब आपके ऊपर यह निर्भर करता है कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये थी इस वीडियो में कुछ ज़रूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि इंडिया और देश दुनिया की वायरल खबरों के अलावा सऊदी अरब में काम करने वाली गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।